प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध नगर था, जहां का राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी, जो शीतला माता की अनन्य भक्त थी। वो हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला माता का व्रत रखती थी और बासी भोजन से माता की पूजा करती थी। वो उस दिन अपने घर में चूल्हा नहीं जलाती थी। एक बार की बात है, शीतला अष्टमी का दिन आया। उस दिन पूरे नगर में किसी उत्सव की तैयारी चल रही थी, लेकिन किसी को शीतला माता के नियमों का ज्ञान नहीं था। माता शीतला ने सोचा कि आज मैं स्वयं चलकर देखूं कि इस नगर में मेरा कौन भक्त है और कौन मुझे भूल गया है। माता ने एक अत्यंत वृद्ध, निर्धन और असहाय स्त्री का रूप धरा। उनके बाल बिखरे हुए थे, हाथ में एक टोकरी और झाड़ू थी। माता उस रूप में नगर की गलियों में घूमने लगीं। वो दोपहर का समय था और सूरज तेजी से चमक रहा था। नगर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। माता एक ऊंचे महल के पास से गुजरीं, जहां राजा के किसी खास उत्सव के लिए पकवान बन रहे थे। तभी महल की एक दासी ने ऊपर से उबलते हुए चावलों का गरम मांड यानी पानी नीचे गली में फेंक दिया। वो खौलता हुआ गरम पानी सीधे उस वृद्धा रूपी माता के ऊपर जा गिरा। गरम पानी गिरते ही माता का पूरा शरीर जलने लगा। उनके शरीर पर बड़े बड़े छाले पड़ गए और वो जलन से तड़पने लगीं। माता हाय रे जल गई, हाय रे मर गई चिल्लाती हुई पूरे नगर में सहायता मांगने लगीं। वो जिस भी घर के दरवाजे पर जाती, लोग उन्हें गंदी और बीमार समझकर दुत्कार देते। किसी ने उन पर ठंडा पानी नहीं डाला और ना ही किसी ने उन्हें बैठने को कहा। चलते चलते माता नगर के एकदम किनारे पर बनी एक कच्ची झोपड़ी के पास पहुंची। वो झोपड़ी एक गरीब कुम्हारिन की थी। कुम्हारिन उस समय अपने घर की सफाई कर रही थी। जैसे ही उसने एक वृद्ध स्त्री को जलन से तड़पते देखा, उसका हृदय कांप उठा। उसने तुरंत दौड़कर उस वृद्धा को सहारा दिया और अपनी झोपड़ी के अंदर ले गई। कुम्हारिन ने सबसे पहले मिट्टी के घड़े का एकदम शीतल जल माता पर छिड़का, जिससे उनकी जलन थोड़ी कम हुई। फिर उसने देखा कि वृद्धा बहुत भूखी है। कुम्हारिन बहुत गरीब थी, उसके पास ताज़ा भोजन बनाने का सामान नहीं था। उसके पास रात की बनी हुई ठंडी राबड़ी और दही रखा था। उसने बड़े प्रेम से वो बासी राबड़ी और दही माता के सामने रख दिया और कहा, माँ, मेरे पास अभी यही शीतल भोजन है, आप इसे ग्रहण करें। जैसे ही माता ने वो ठंडा भोजन खाया, उनके शरीर के अंदर की सारी तपन शांत हो गई। उन्हें बहुत सुख मिला। कुम्हारिन ने फिर एक हाथ का पंखा यानी बीजना उठाया और माता को ठंडी हवा करने लगी। माता को इतनी ठंडक मिली कि उनकी आंखों से ममता के आंसू बहने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ। वो वृद्ध स्त्री धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगी। झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। कुम्हारिन ने देखा कि उसके सामने गधे पर सवार, हाथ में झाड़ू, कलश और नीम के पत्ते लिए साक्षात शीतला माता खड़ी हैं। कुम्हारिन डर के मारे कांपने लगी और माता के चरणों में गिर गई। माता ने उसे उठाते हुए कहा, पुत्री, डरो मत, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। पूरे नगर में केवल तुम ही ऐसी निकली जिसने मेरी तपन को समझा। तुमने मुझे शीतल भोजन कराया और मुझे ठंडक पहुंचाई। आज से मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारी ये झोपड़ी कभी अभाव में नहीं रहेगी और तुम हमेशा सुखी रहोगी। इतना कहकर माता अंतर्धान हो गईं। अगले ही पल उस नगर में कोहराम मच गया। जिस दासी ने माता पर गर्म पानी फेंका था, उसके घर में आग लग गई। धीरे धीरे पूरे नगर के घरों में आग की लपटें उठने लगीं। अजीब बात यह थी कि केवल उस कुम्हारिन की झोपड़ी सुरक्षित थी। इसके साथ ही राजा के इकलौते पुत्र के शरीर पर लाल रंग के दाने निकल आए और वो भयंकर बुखार से तपने लगा। नगर के अन्य बच्चों को भी चेचक यानी माता निकल आई। राजा बहुत घबरा गया। उसने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, लेकिन कोई भी राजकुमार को ठीक नहीं कर पाया। तभी किसी ने राजा को बताया कि नगर के कोने में रहने वाली कुम्हारिन के घर साक्षात देवी आई थीं और उसी ने उन्हें शीतल किया है। राजा नंगे पैर दौड़ता हुआ कुम्हारिन के पास पहुंचा और उससे उपाय पूछा। कुम्हारिन ने राजा को बताया कि माता शीतला गर्म भोजन और अग्नि से रुष्ट हो जाती हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूरे नगर में मुनादी करवा दी कि आज के बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन कोई भी घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। सब लोग सप्तमी की रात को ही भोजन बना लेंगे और अष्टमी को केवल ठंडा और बासी भोजन ही माता को भोग लगाकर ग्रहण करेंगे। राजा ने स्वयं माता की पूजा की, ठंडा दही और राबड़ी चढ़ाई और माता से क्षमा मांगी। माता की कृपा से राजकुमार और नगर के सभी बच्चे स्वस्थ हो गए। उसी दिन से पूरे भारतवर्ष में बसौड़ा मनाने की परंपरा शुरू हुई।
लोग आज भी माता को शीतल करने के लिए बासी भोजन अर्पित करते हैं ताकि उनके परिवार में सुख शांति और शीतलता बनी रहे।